अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 2020 के अंदर तुर्की एम्बेसी ने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को वीज़े दिए। जिन दोस्तों के फ़्रेश पासपोर्ट थे उनको भी वीज़े मिले, और जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी नहीं थी उन लोगों को भी वीज़े दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद फिर आस्ता आस्ता रिफ्यूज़ल रेशो बढ़ता गया, और अब रिफ्यूज़ल रेशो बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत ही अच्छी प्रोफाइल वाले दोस्तों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जिन्होंने यूके, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट दो बार तुर्की का विज़िट भी किया हुआ था। उसके बावजूद उनके वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए गए। एक वजह तो ये भी है कि काफ़ी सारे पाकिस्तानी दोस्त यहाँ से गए हैं, और जब ये लोग तुर्की गए हैं तो वहाँ से वापस नहीं आए हैं, वहीं से डंकी लगाई है, कहीं यूरोप की तरफ चले गए। तो इस वजह से अब तुर्की ने काफ़ी सख्ती कर दी है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जिन दोस्तों के वीज़े रिफ्यूज़ हुए, इनकी फ़ाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, क्या छोटी छोटी मिस्टेक थी जिनकी वजह से इनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए, और अब किस तरह की प्रोफाइल वाले दोस्तों को वीज़े अप्लाई करने चाहिए ताकि इनके वीज़े रिफ्यूज़ ना हों। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक दोस्त ने उनकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, थाईलैंड, मलेशिया और कोरिया, जापान और 2 बार तुर्की की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, और उसके अलावा उनकी 1 लाख मंथली इनकम भी थी। लेकिन उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। उनका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ वीज़ा अप्लाई किया था। उनके साथ उनके 3-4 दोस्त थे जो कि फ़्रेश पासपोर्ट पर थे, हालांकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, लेकिन वो थे फ़्रेश पासपोर्ट पर। तो उनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हुआ, और इस भाई का भी वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। जब इनके चेक किया गया, मालूमात की गई, तो पता लगा कि इनके अकाउंट के अंदर 5 लाख पड़े हुए थे। तो इन्होंने 5-6 दिन के बाद ही, जब इन्होंने बैंक स्टेटमेंट दे दी थी तुर्की एम्बेसी को, अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया था, तो उसके बाद इन्होंने उसमें से 5 लाख में से 2 लाख रुपया निकाल दिया था। तो तुर्की एम्बेसी ने जब वेरीफाई किया इनके बैंक में कॉल करके, तो वहाँ से पता लगा कि 2 लाख रुपए इनके अकाउंट से निकाल दिए गए हैं। तो उस बेस पर इनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। हालांकि ये एक कॉमन सी बात थी, फिर भी 2.5-3 लाख रुपए इनके अकाउंट में पड़े हुए थे, और बहुत ही अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी इनकी, और पहले 2 बार तुर्की का विज़िट कर चुके थे। और दूसरे एक भाई जिन्होंने अपने बच्चों के साथ अप्लाई किया था, तो उनका वीज़ा, बच्चों के वीज़े भी रिफ्यूज़ कर दिए गए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ से स्लिप हुए आगे यूरोप की तरफ, तो उसकी वजह से जो फ़्रेश पासपोर्ट वाले हैं, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, उनके वीज़े रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप भी अगर अपने बच्चों के वीज़े अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर वो 18 साल से कम उम्र है तो उनके वीज़े आप अप्लाई करें, और अगर 18 साल से ऊपर हैं तो अगर तो वो जॉब कर रहे हैं यहाँ, तो फिर उनकी आप जॉब शो करें कि ये जॉब कर रहे हैं, उनकी इनकम भी शो करें, फिर इनके वीज़े अप्लाई करें, वरना बसूरत दीगर इनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हो सकते हैं। कुछ दोस्त समझते हैं कि हमारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो हम अपने साथ अपने फ़्रेश पासपोर्ट वाले दोस्तों को भी लेकर चले जाएं। लेकिन अब तुर्की एम्बेसी वाले ये समझते हैं कि ये जो लेकर जा रहे हैं, ये यहाँ तो ट्रैवल एजेंट होंगे, इसलिए इन लड़कों को लेकर जा रहे हैं और ये वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए ये वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो अब जो नए दोस्त वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। तकरीबन कम से कम 3-4 छोटे छोटे मुल्कों की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। मंथली इनकम भी उनकी तकरीबन 50 प्लस तो लाजमी होनी चाहिए, और उनकी फ़ाइल कंप्लीट होनी चाहिए। FBR में टैक्स रिटर्न भी उनका जमा हुआ होना चाहिए। अगर कहीं भी उनकी मिस्टेक हुई तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो इसलिए पहले अच्छी प्रोफाइल बनाएं, फिर तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि अब तुर्की की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में वीज़े रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।